बड़ी जेन्युइन की मैंने सुनी। देखिए मतीउल्ला जान साहब और मेरे सारे दोस्त जो मीडिया के हैं, मतीउल्ला जान साहब का मैं नाम इसलिए रहा हूँ, मेरा मोहब्बत इनसे बहुत है, जान जान करके मैं इनसे बात करता हूँ। जो चीज़ें हमसे सवाल किए, जवाब हमने वर्बल भी दिए, रिटन भी दिए और सबूत भी पेश किए। लेकिन अपोजिशन की तरफ से ना कोई सबूत था, ना कोई खातिर खा ठोस डिबेट थी, ना आर्ग्यूमेंट था। तो मेरे ख्याल से ये कि जिन लोगों ने कहा कि हमारे जूते घिस गए, उनको आप एक आध मिनट की अगर मेरी गुजारिश होगी, हाथ जोड़ के थोड़ी सी कवरेज दे देंगे तो मेहरबानी होगी, वरना कुछ तो यहाँ तकरीर करने शाम तक के लिए आ गए थे। जनाब अली सर, आप स्टे ऑर्डर करने के लिए मुख्य फोरम्स में गए, हाई कोर्ट गए, लेकिन वहाँ से आपको कहा इलेक्शन कमीशन में 7 दिन के अंदर फैसला करें। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ पर पहले आप वहाँ से अगर जवाब जमा करवा लेते उतना टाइम ना ज़ाया होता? देखिए आपकी बात बचा है, लेकिन मसला ये कि हमारा सिर्फ आर्ग्यूमेंट सिर्फ जो था वो इस रोशनी में था कि वही इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया था। उसके अंदर जो हमारा आर्ग्यूमेंट है या हमारी तरफ से जो बात है वो आपकी वजह है, लेकिन उसमें ट्रायल कोर्ट का कंफ्यूजन था हमारे एंड पे कि इज इट अ ट्रायल कोर्ट, इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट। ये ट्रायल कोर्ट है इलेक्शन कमीशन या नहीं है। हम उसके ऊपर गए थे तो वो तो हमारा राइट बनता है, और ऐसे जितने भी राइट्स हैं सब अवेल कर रहे हैं, हम भी अवेल कर रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये क्या पर्टिनेंट बहुत सवाल इलेक्शन कमीशन ने मेनली किया, उसमें उन्होंने कहा कि आप ट्रिब्यूनल्स में नहीं गए, उधर भी झूठ बोला गया, और उसके बाद जो सारे फोरम्स थे उधर भी नहीं गए, वहां भी गलत बयानी की गई अपोजिशन की तरफ से। तो मेरे ख्याल से दूध का दूध पानी का पानी, बाकी अल्लाह के हवाले। ये बता दें, जो नागरा ने सर्टिफाई किया है कि आपके पास कोई गैर मुल्की शहरियत नहीं है, क्या आपने उनसे रिक्वेस्ट की थी या उन्होंने खुद से सर्टिफाई किया? देखिए नाइकॉप एक ओवरसीज या सिटीजन का एक कार्ड होता है जो नादरा इशू करती है हर सिटीजन को। तो जो मेरे हाथ में और मेरी चीजें जो मेरे हिसाब में थी, सारी चीजें यहाँ तक के नाइकॉप भी मैंने नहीं छोड़ा। और जो सर्टिफिकेशन जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो नेचुरली सर्टिफिकेशन आपका राइट है, क्योंकि आप सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं। सर्टिफिकेट के ऊपर सवाल आप 500 कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम को आप, कंप्यूटर सिस्टम को आप जगह अराउंड नहीं कर सकते। तो हमारी बड़ी क्लैरिटी, और उसके साथ ही उसी डेट से मेरा आईडी कार्ड भी जुड़ा हुआ है, तो इट वेरीफाइज। तो उसमें भी कोई सब चीजें अल्लाह की मेहरबानी से सच है। ये बताइएगा सर कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला महफूज किया है, कब तक इसका डिसीजन हो सकता है? सर ये तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो आज करते हैं, कल करते हैं, 6 महीने बाद करते हैं। राणा साहब, ये जो नादरा ने सर्टिफिकेट जारी किया है, बल्कि अगर आपके वकील इसकी वजाहत कर सके, क्या ये एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है जो दूसरों को भी इसी जुबान के साथ दिया जाता है? और दूसरा, शहरियत छोड़ने की तारीख जो है वो फैसला महफूज भी हो गया, आप नहीं बता रहे, तो वो आप बताना चाहेंगे? देखिए जहाँ तक आपने सर्टिफिकेशन की बात की, वो हर पाकिस्तानी का राइट अक्रॉस द बोर्ड है, जो मांगेगा उसको मिल जाएगा। वो लैंग्वेज तो आप वकील होंगे, आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता। लेकिन दूसरा सवाल जो आपने किया, मेरे ख्याल से हमने अब तारीख का, तो तारीख हम बता चुके हैं, लेकिन मेरी तारीख के ऊपर हमेशा सवाल आप क्योंकि तारीख के ऊपर बहुत एम्फसाइज करते हैं। तो जब मैं आपसे पूछता हूँ आपकी तारीख का, तो आप बताते नहीं है, जबकि आपके पास सर्टिफिकेट है। मैंने भी कम से कम दर्जन रिमाइंडर आपको दिए हैं, आप उसका भी नहीं बताते। तो जब आपको याद नहीं है और आप गोल बोल कर लेते हैं, हाँ मैं शायद आपके वीलॉग में आके हम दोनों आपस में एक दूसरे से डेट समेत और बहुत सारे सवाल करेंगे, तो मजा भी आएगा थोड़ा। जनाब अली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पीटीआई रहनुमा सेनेटर फैसल वावडा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहना उनका यह है कि तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं, जो सवाल किया गया हर एक का जवाब दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुखालिफिन की तरफ से कोई सबूत पेश नहीं।